हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द रेडियस ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड सिंपल क्यूबिक एक सेल है उसके रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन क्या है और हमें वो गिवन ऑप्शंस में से चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल कैसा होता है। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर हमारा क्यूबिक लैटिस होता है, उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम्स। तो हम इसकी एक फेस को हम यहाँ पे अगर देखते हैं, किसी भी एक फेस को देखते हैं तो ये एटम कुछ इस प्रकार वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो क्यूब है इसकी एज लेंथ हम अगर ए मान लेते हैं और जो स्फेयर है उसकी रेडियस आर मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 2r हो जाएगी टोटल। तो ए इज इक्वल टू 2r आ जाएगा फॉर सिंपल क्यूब। वैसे ही हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर लैटिस के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं एटम और एक एटम प्रेजेंट होता है इसके सेंटर के अंदर। अब इस क्यूब की जो बॉडी डायगोनल है उसकी लेंथ हमें पता होती है √3a। अगर a हमारी एज लेंथ है तो जो बॉडी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी √3a। अब ये बॉडी डायगोनल वाला जो फेस है अगर इसको हम 2D में देखते हैं तो वहाँ पे एटम कुछ इस प्रकार प्रेजेंट होंगे। ये कॉर्नर पे हैं ब्लू वाले और ये जो ग्रीन वाला है वो सेंटर में प्रेजेंट है। अब अगर इन सब की हम रेडियस r मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी r, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2r और ये वाली डिस्टेंस r हो जाएगी। तो टोटल हो जाएगी ये 4r। ये वाली बॉडी डायगोनल वाला प्लेन देख रहे हैं हम 2D के अंदर। हमने देखा था कि बॉडी डायगोनल की जो डिस्टेंस होती है वो है √3a और हमने देखा कि जो स्फेयर की रेडियस वाली है टोटल वो रहा 4r। तो एक रिलेशन हमारे पास ये निकल गया √3a 4r। तो a इज इक्वल टू 2r तो आ गया सिंपल क्यूबिक सेल के लिए और √3a इज इक्वल टू 4r आ गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। अब इसको अगर हम रेडियस के टर्म्स में निकाल दें तो रेडियस आ जाएगा a/2 फॉर सिंपल क्यूबिक सेल एंड BCC के लिए आ जाएगी √3a डिवाइडेड बाई 4। हमसे यही पूछा है, सबसे पहले हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का बताना है और फिर सिंपल क्यूबिक सेल का। तो ये आ जाएगा हमारा √3a/4 एंड a/2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।